नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज़ चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के चंद्रपुर से। संजूभाऊ सिरके ने लगाया आरोप कि चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर भास्कर सोनारकर कई वर्षों से कार्यरत कर रहे हैं और भ्रष्टाचार के अधीन। सरकारी अस्पताल कई मामले आमने सामने आने लगे। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार कोई भी सरकारी पर कार्यरत अफसर कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक सेवा में नहीं रह सकता। उनका तबादला अन्य जगह किया जाता है ताकि प्रशासन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे। किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर भास्कर सोनारकर लंबे समय से राहत कार्यरत है। एक अफसर एक ही अस्पताल में 8 से 10 साल तक कैसे कार्यरत रह सकता है, यह बड़ा सवाल। प्राप्त जानकारी के अनुसार वो किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले नेता के रिश्तेदार है, ऐसा बताया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या राजनीतिक पार्टी के नेता यह कहते हैं कि सरकारी नियमों को तोड़कर एक खास अफसर के लिए अलग नियम है? अगर नहीं तो डॉक्टर भास्कर सोनारकर को चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में लंबे समय तक रखने की कोई बड़ी वजह कहीं ऐसा तो नहीं। सोनारकर अस्पताल के कई गहरे राज और कारनामे जानते हैं, जिसके चलते वो बाहर नहीं आए, इसलिए इन्हें लंबे समय से चंद्रपुर सरकारी अस्पताल में रखा गया। हमने जब इस मामले को लेकर वरिष्ठ अफसर से बात की तो उन्होंने इस संदर्भ में समय मांगा। देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र चंद्रपुर से प्रमोद दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम संजीव बाबू सिरके। मैं बताना चाहता हूँ सभी चंद्रपुर के वासियों को, हॉस्पिटल के अंदर भास्कर सोनारकर ये 1 नंबर का भ्रष्टाचारी है। और हमारी बदली यानी मेरी बदली और हमारे कर्मचारी की बदली इसने सीएस को बता के जानबूझ के हमारी बदली कराया है। और आया जब से वर्ग की धमकी देते रहता हमारे कर्मचारी के ऊपर, और जातिवाद करने का फैसला ये आया जब से 8-9 साल से कर रहा है। और मुझे ये बताना है कि एक ही आदमी दवाखाने के अंदर 10 साल से कैसा है। और हम यहाँ, मेरे को खुद को 34 साल हो गए ड्यूटी को, तो भी मेरी बदली 4-5 बार हो गई। आज भी सीएस को इन्होंने भड़का के हमारे 4 जन की बदली जानबूझ के सोनारकर ने किया है। और सीएस ने हमको ना बुलाते हुए हमको बाहर गाँव का ऑर्डर दिया है। और दवाखाने में जो भी काम हो रहा है वो सब सोनारकर की वजह से हो रहा है। सोनारकर जब से आया है हमारे कर्मचारी के ऊपर दबाव, प्रेशर, बिगड़ जानबूझ के कंप्लेंट, सीएस के पास जाके तुम्हारी कंप्लेंट करके जानू हमको धमकी देता है। हमको बार बार हमारे कर्मचारी के ऊपर अत्याचार कर रहा है आके आने के बाद में। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी मैं एक माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, जो भी गोर गरीब आते हैं उनको वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध नहीं है। ये सोनारकर जब से आया है भ्रष्टाचार, बाहर से लिख के देना, और कोई पेशेंट को वहाँ कोई मशीनरी बरोबर नहीं है, एक्सरे मशीन बरोबर नहीं है। कोई गरीब लोग बाहर से आते उसमें कोई ध्यान नहीं। इनका ध्यान सिर्फ कर्मचारी के ऊपर है। या कर्मचारी काम करते उनका कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। ऐसा ऑफिसर भास्कर सोनारकर है। हमारा आज भी इतने सालों के अंदर हमारा अपमान कभी नहीं हुआ जो भास्कर सोनारकर बार बार हमारा अपमान कर रहा है सफाई कर्मचारियों का। ये हम अभी कुचित कभी उसको कदम कभी होने नहीं देंगे। हमारा ये कहना है, ऐसे व्यक्ति को सीएस बढ़ावा देके, और सीएस भी उससे मिली भगत है। मैंने भी कई बार सीएस को निवेदन दिया है, मेरे बारे में पत्रव्यवहार किया है। सीएस ने मेरे को बार बार बुला के मेरा अपमान किया है। मैं अभी तुमको बाद में बुला लूँगा, कल बुला लूँगा, बाद में बुला लूँगा। बार बार ज़बरदस्ती मेरे को जाने के लिए सीएस बोल रहा है बाहर गाँव। सीएस बोल रहा है कि बाहर गाँव जाओ। मैं बोल रहा मेरे को जाना नहीं है, मेरी माताजी की तबीयत ख़राब है, मेरी मिसेज की तबीयत ख़राब है, मेरा बच्चा बाहर गाँव जाता सर, मेरा जाना ही नहीं होता। मैंने सर्टिफिकेट जमा किया 10 महीने का हॉस्पिटल कुलसला के पुद्दा साहब का, तो भी सीएस मानने को तैयार नहीं है ये बातों का। वो मेरे को ज़बरदस्ती बाहर गाँव जाओ करके ऐसा बोल रहा सीएस का ये कहना है कि तुम बाहर गाँव जाओ। लेकिन मैं बाहर गाँव जाने की स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बच्ची की भी शादी है 2-4 महीने के बाद में। मैं ऐसे इसमें कहाँ जाऊँ? और ये दवाखाने का हाल जो भी बिगाड़ा है, ये सोनारकर जो भी है, सोनारकर मैंने दवाखाने में सोनारकर की वजह से दवाखाना पूरा भ्रष्ट है। बाकी लोगों को भी और हमारे कर्मचारी को इतना तराश दे रहा है। वो आया जब से आज तक कोई ऑफिसर ने हमको कोई तराश नहीं दिया।
ऐसी कोई भी समस्या अगर होती थी तो हमेशा हमको बुला के समझा के चले जाते बोलते थे, लेकिन ये आया जब से। डॉक्टर भास्कर सोनारकर कितने साल से है अभी हॉस्पिटल में ड्यूटी कर भास्कर रहे हैं? सोनारकर यहाँ 10-15 साल से है, एक ही पद में, एक ही कार्य में। और वो हमको उसका प्रूफ होना चाहिए कि क्यों आदमी यहाँ 10-15 साल से है, और हम क्यों ना यहाँ के रहवासी रहने के बाद में कर्मचारी, हम क्या नहीं ड्यूटी कर रहे हैं ईमानदारी से। मैं ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा हूँ। आज मेरी बदली 3-4 बार कर चुके हैं ये लोग। ये इनका कहना है कि ऐसा ईमानदार आदमी यहाँ नहीं होना बोलने वाला। और कुछ कर्मचारी भास्कर से मिले हुए हैं, सोनारकर से, हमारे खुद के कर्मचारी, इसीलिए उसको बढ़न मिल रही है। कुछ कर्मचारी भास्कर से मिले हुए हैं, सोनारकर से, इसलिए वो उसकी हिम्मत बढ़ गई है ऐसा करने पे। और उसका साथ देने वाले कर्मचारी को भी यहाँ से बदली करना चाहिए, ये मेरा ऐलान है। भास्कर सोनारकर का साथ देने वाले कुछ कर्मचारी हैं, उनको भी बदली यहाँ से करनी चाहिए इनके साथ। जब ये दवाखाना सुरक्षित रहेगा, अच्छा रहेगा। हमको ऐसा पता चला कि पूरे जो भी है बाहर की मेडिसिन वगैरह लिख के देते हैं। हाँ सही बात है, ये कम से कम कई साल से चल रहा है, जब से सोनारकर आया, जब से ये रात चल रहा है। बाहर से कहने के लिए एक्सरे है, मशीन है, इन्होंने वहाँ दीनदयाल मेडिकल खोल के रखा हुआ है ना, वहाँ मेडिकल है ना कुछ है। और गरीब के लिए यहाँ सिर्फ बीजेपी सरकार सिर्फ गरीबों को लूटने का काम कर रही है जब से। उसमें कोई किसी को कोई दवा या कोई